जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे मंगलवार की हनुमान जी की कहानी। हनुमान जी ने राम के चरणों में नमन किया और अयोध्या से निकल पड़े। हनुमान जी अनेक तीर्थों और आश्रमों में गया, ऋषियों से मिले, अनेक प्रश्न पूछा, किंतु किसी से संतोषजनक उत्तर ना मिला। एक दिन वो कैलाश पर्वत के समीप एक निर्जन वन में पहुंचा, जहाँ एक ब्रह्मचारी संत ध्यान मगन बैठे थे। महातेजस्वी वेद श्री ब्रह्मा कहा जाता है कि वेदों के कथा रहस्यों को उन्होंने आत्मसात कर दिया है और ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में लीन रहते हैं। हनुमान जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अपनी शंका बताई। वेद ऋषि ने धीरे धीरे आंखों खोली, बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति से पर संदेह नहीं है, परंतु आत्म समीक्षा का प्रश्न बड़ा है। एक साधक को तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक यह सवाए की गहराइयों में उतर कर अपने भावों की शुद्धता ना परीखे। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी भी परीक्षा को स्वीकार कर लेने को तैयार हूँ। वेद ऋषि बोले, पास ही गांव है शिवपुर, वहाँ एक वृद्धा विधवा रहती है, नाम है सत्यवती। उसका कोई नहीं है, वो अत्यंत निर्धन है, पर राम भक्त है। तुम्हारी परीक्षा यह है, अगले 40 दिन तुम उसकी सेवा करो, बिना उसे यह जानने दिया कि तुम कौन हो। तुम अपनी भक्तियों प्रयोग नहीं करोगे, केवल मानव रूप में सेवा करोगे। और यदि यह वृद्धा अंत कहे कि मुझे प्रभु राम ने संभाला, तब समझो तुम्हारी भक्ति सत्य है। हनुमान जी ने हृदय से यह स्वीकार कर लिया। हनुमान जी गर्मीन भेष में शिवपुर पहुंच गया। वृद्धा का घर टूटे हुए खपरौल से ढाका था। एक छोटी सी झोपड़ी। वो रोज सुबह नदी से पानी लाती है, सूखे पत्ते बिटोरती है और किसी तरह रोटी सेकती है। उसका शरीर झुका हुआ था, आंखें धुंधली, परंतु जीभा पर राम राम की नाम था। हनुमान जी ने बिना उसकी जानकारी के सेवा आरंभ किया। कभी रात को उसकी झोपड़ी की मरम्मत करते, कभी सूखी लकड़ी चुपचाप रख जाते, कभी दूध का पात्रा उसके द्वार पर छोड़ देते, कभी चुपचाप उसकी चप्पल की मरम्मत कर देते। सत्यवती कभी सोचती, राम जी मेरे कष्ट हर रहे हैं, और वो और भी श्रद्धा से भजन करती। हनुमान जी नृत्य उसका ध्यान रखते। उन्होंने गांव के कुछ बच्चों को प्रतीत किया कि वो वृद्धा के साथ समय बिताए। धीरे धीरे सत्यवती की स्थिति सुधरने लगी। 32वां दिन गांव में भारी वर्षा हुई। नदी तूफान पर थी और सत्यवती की झोपड़ी में पानी भरने लगा। हनुमान जी चाहते तो एक पल में घर को ऊपर उठा सकते थे, पर वो शक्ति प्रयोग करना माना था।
उन्होंने तत्वारित वृद्धा से गांव वालों को एकत्र किया और एक साथ मिलकर झोपड़ी को संभाल लिया। यह सेवा इतनी सरलता से की गई कि किसी को संदेह तक नहीं हुआ। वृद्धा उस रात बहुत रोई। कीर्तगाता से उसने कहा, हे राम, तू सदा मेरे साथ है, तूने फिर मेरी लाज राख ले। 40वां दिन हनुमान जी वेद ऋषि ब्रह्मा के पास लौटे। वो चुपचाप बैठे थे। वेद ऋषि ने पूछा, क्या वृद्धा ने तुम्हें पहचाना? हनुमान जी बोले, नहीं, पर उसने कहा, राम सदा मेरे साथ है। वेद ऋषि ने कहा, यही सच्ची भक्ति है, जहाँ भक्त अदृश्य हो जाए और केवल ईश्वर देखे। हनुमान, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। अब तुम्हें केवल भक्ति नहीं, भक्ति के आदर्श हो। हनुमान जी अयोध्या लौटे। श्री राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, अब तुम सेवा, भक्ति और त्याग के त्रिवेद स्वरूप हो। तुम्हारा जीवन से जो सीखेगा वो मोक्ष पाएगा। जी आप सुनेंगे तुलसी माता और बाजिन स्त्री की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक घना वन था। हरे भरे पेड़ों से, फूलों की खुशबू से सुगंधित और नदियों के कन कन गूंजता हुआ था। उस वन के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रहती थी साध्वी नाम की एक स्त्री। उसका नाम भले ही साध्वी था, पर उसका जीवन एक गहरे दुख से भरा हुआ था। साध्वी एक परम पतिव्रता थी। उसका पति हरि राम भी साजन और ईश्वर भक्त था। दोनों ने विवाह के वर्षों बाद भी संतान का मुख नहीं देखा। हर साल साध्वी की आंखें एक माँ बनने की आशा लिए सावन की रिम झिम में भीगते हुए, और हर बार वो आशा एक सूखे आंचल की तरह मुरझा जाती है। जब भी कोई स्त्री अपनी संतान को गोदी में लेकर आंगन में खेलती है, साध्वी का कलेजा कांप उठता है। उसकी कोख चीखती है, पर वो चीख किसी को सुनाई नहीं देती है। वो रात भर जाग जाग कर भगवान से मिनती करती है। आंखें में आंसू लिए तुलसी के आगे दीप जलाती है। हे माँ तुलसी, क्या मेरी गोद सदा सुनी रहेगी? क्या मैं कभी भी माँ नहीं कहलाऊंगी? गांव की स्त्रियां कभी कभी उसे सांत्वना देती, पर भीतर ही भीतर उस ताना मारती। भगवान जिसे चाहे उसे ही औलाद देते हैं। शायद इसने कोई पाप किया होगा। हर शब्द, हर ताना उसके हृदय पर किसी छुरी की तरह चलाती। साध्वी फिर भी शांत रहती। अपने आंसू तुलसी के पत्तों पर गिरा देती, मानो कह रही हो, माँ तुम ही मेरा साक्षी हो, मैं निर्दोष हूँ। एक दिन दोपहर था। बादल गरज रहे थे और धरती की महक चारों ओर फैली थी। साध्वी खेत से लौट रही थी, थकी हुई, उदास। तभी उसे एक बूढ़ी स्त्री रास्ते में मिलती है।
उसके चेहरे पर गहराई थी, आँखों में करुणा था और वाणी में माँ का। उस वृद्धा ने धीरे से साध्वी का हाथ पकड़ा और कहा, क्यों बेटी, इतनी अशांत क्यों है? तेरी आत्मा, तेरे आंसू मुझे भीतर तक जला रहे हैं। साध्वी फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी हिचकियाँ हवा में घुलने लगी। वो उस वृद्धा के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, माँ, मेरी कोख मर चुकी है, सब व्रत कर चुकी हूँ, सब देवताओं के दरवाजे खटखटा चुकी हूँ। अब बस यही तुलसी बची है जिसके पत्तों पर मैं हर रोज अपना दुख लिखती हूँ। वृद्धा ने उठाया और कहा, तू जिसे तुलसी कह रही है वही माँ है। मैं सवाए तुलसी हूँ। ब्रह्मा की वाणी में जिनकी महिमा गाई जाती है, विष्णु जिनके संग विवाह करते हैं। तेरा दुख याद अधिक नहीं रहेगा अगर तू सच्चे मन से मेरा विवाह भगवान शालिग्राम से करवाएगी तो मैं तुझे माँ बनने का वरदान दूंगी। साध्वी रोती हुई बोली, क्या सचमुच माँ? क्या मेरी सूनी गोद भी भर सकती है? वृद्धा मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराने में कोई दिव्या तेज था। वो अंतरिक्ष हो गई। साध्वी ने उसे सपने नहीं, साक्षात दर्शन माना। अगले दिन से ही वो तुलसी विवाह की तैयारी में लग गई। पूरे गांव को न्योता दिया। पूरे मन तन और धन से उसने तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से करवाया। हाथों में मेहंदी लगा कर वो सवाए बधू की बहन बनी। उसे तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया। फूलों की माला, हल्दी, चूड़िया और लाल चुनरी ओढ़ाई। उस रात उसकी आंखें सज रही थी पर दिल रो रहा था। एक माँ बनने की अंतिम कोशिश में विवाह की रात जैसे ही आरती समाप्त हुई, वो वृद्धा पूर्ण प्रकट हुई। वो साधारण नहीं थी। उनके तन से दिव्या प्रकाश निकल रहा था। सिर पर मटुक था, हाथों में पद्म और आंचल में आशीर्वाद था। वो बोली, मैं तुलसी माता हूँ। तूने मुझे अपने आंसुओं से सींचा है। अब तेरी कोख में माँ बनने का बीज बो दूंगी। तेरा अंधकार अब समाप्त हुआ। जा बेटी, तेरे गोद अब कभी सुनी ना रहेगी। साध्वी रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ी। कुछ महीनों बाद गांव में उत्साह मनाया गया। साध्वी गर्भवती थी और 9 महीना बाद एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसकी पहली रोहिणी रात्रि साध्वी की आंखों से आंसू नहीं बहे, पर अब वो आंसू दुख के नहीं, खुशियाँ का था। गांव की स्त्रियां अब उसकी गोदी देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाती थी। वो बाजिन अब माँ बन गई थी तुलसी माता के वरदान से। हे तुलसी माता, अगर आपका कहानी में कोई भूल हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर सही हो तो सब पर कृपा कीजिए। अब आप सुने ननद भाभी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में
सुखिया नाम की एक धर्मपरायण महिला रहती थी। उसका हृदय भक्ति और सेवा से भरा हुआ था। वो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती है और तुलसी के पौधे की देखभाल करती है। उसका मानना था कि तुलसी माता सवाई देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और बिना तुलसी के कोई भी पूजा अधूरी होती है। सुखिया के परिवार में उसकी ननद, पति की बहन और भाभी, बड़े भाई की पत्नी भी थी, लेकिन वो दोनों सुखिया की इस गहरी भक्ति से खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि सुखिया बेवजह अपना समय पूजा पाठ में लगाती है और घर के अनाए कामों की अनदेखी करती है। सुखिया की ननद स्वभाव से चंचल और थोड़ी तनिक मिजाज की थी। उसे लगता था कि उसका भाई सुखिया का पति अपनी पत्नी के भक्ति भाव से अत्यधिक प्रभावित होकर उसे अधिक प्रेम करता है। यह बात उसे चुभती थी और इसलिए वो सुखिया को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करती थी। भाभी को भी सुखिया से जलन थी। सुखिया की सरलता और भक्ति के कारण गांव में हर कोई उसकी प्रशंसा करता था, लेकिन भाभी को यह पसंद नहीं था। वो अक्सर कहती है, दिन भर पूजा करने से पेट नहीं भरता है। भगवान ने आज तक किसी को खुद आकर खाना दिया है। जब सुखिया सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा में बैठती तो उसकी ननद और भाभी जानबूझकर उसे तंग करने के लिए कोई ना कोई काम निकाल लेती है। कभी कहती है घर की सफाई कर दो वरना सासू माँ नाराज हो जाएगी। कभी कहती है चूल्हे में आग बुझ गई है, तुम ही जाओ और फिर से जलाओ। और कभी कभी तो सीधे ताना मारती है, इतनी पूजा करती है फिर भी कोई चमत्कार क्यों नहीं होता है। सुखिया यह सब सहन करती थी, लेकिन उसने कभी भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु अपनी भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं और यही उन्होंने तुलसी के साथ भी किया था। एक दिन जब सुखिया पूजा कर रही थी तब उसकी ननद और भाभी ने एक आयोजन बनाई। उन्होंने तुलसी के पौधे को उखाड़ने का निश्चय किया। उनका विचार था कि यदि तुलसी का पौधा ही नहीं रहेगा तो वो पूजा कैसे करेगी। जब सुखिया घर के काम में व्यस्त थी तब उसकी ननद और भाभी ने मिलकर तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ दिया और उसे पास के नदी में बहवा दिया। जब सुखिया वापस आई और देखी कि उसका तुलसी का पौधा गायब है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसने निर्जय भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी तुलसी माता फिर से प्रकट हो जाए। उसकी पुकार सुनते ही एक चमत्कार हुआ। जहाँ तुलसी का पौधा था वही एक और सुंदर हरा भरा तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। लेकिन यह कोई साधारण पौधा नहीं था। इसमें से दिव्या प्रकाश निकल रहा था और इसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई।
जब ननद और भाभी ने यह चमत्कार देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुलसी के चरणों में गिर कर रोने लगी। भाभी बोली, हमने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने की भूल की, हमें क्षमा कर दो। ननद ने भी कहा, अब हमें समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति की भक्ति कितनी महान होती है। तुलसी ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें समझाया कि ईश्वर की भक्ति सच्चे हृदय से करनी चाहिए। कोई भी कितना भी बाधा डाले, लेकिन यदि भक्ति अडिग हो तो भगवान सवाए उसकी रक्षा करते हैं। उस दिन से भाभी और ननद भी तुलसी माता की पूजा करने लगी और उन्होंने अपना व्यवहार बदल लिया। इसके बाद पूरे गांव में तुलसी माता की महिमा गूंजने लगी। लोग तुलसी के पौधे को पूजने लगे और उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता का भी पूजन करना आवश्यक है।